वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लिकर स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो झारखंड एपीओ की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, मैसेजेस में, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम पे। एक ही डाउट था कि क्या बेसिकली सर सेफ स्कोर है झारखंड एपीओ के लिए, मेंस के लिए कब से हम लोग टारगेट करना शुरू करें, क्या हमारा जो स्कोर आ रहा है, ठीक है, जो प्री आंसर की आई है आपकी, क्योंकि आपकी रिवाइज्ड आंसर की भी आएगी दोबारा, तो उसके हिसाब से क्या सेफ स्कोर है जो कि हमें बिल्कुल श्योर रहता है कि हम मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा आपको झारखंड की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप लोग मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। झारखंड की मेंस की टेस्ट सीरीज आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम पैटर्न पे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एक देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन जिसमें लग रहा है कि आंसर्स चेंज होंगे, तो 8 से 10 जो जेन्युइन आपको देख सकते हैं जो ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं, जिसमें 8 आप मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन आप लोगों के लॉ के हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके जीएस में जिसमें ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि एक क्वेश्चन डिलीट होगा और वो कंफर्म डिलीट होने वाला है। जो सीआरपीसी का डेट ऑफ कमेंसमेंट का क्वेश्चन था, वो आप सबको पता है, उसमें चारों ऑप्शन ही गलत थे डेट्स में, तो वो क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, ऑब्वियस बात है, वो 300 नंबर में से नहीं बनने वाली। इस बार आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी 298 298, क्योंकि आपके लॉ के जो क्वेश्चन हैं वो एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर रखता है। ठीक है, तो 298 में आपकी कट ऑफ प्रिपेयर होगी। तो 298 में क्या सेफ स्कोर है। एक और चीज समझिएगा, टेक्निकल इशू की बात करें तो देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि 13 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है, जितनी आपकी नंबर ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज है उसके 13 गुना बच्चों को कॉल आती है। लेकिन याद रखिएगा जो लास्ट नंबर होता है, ठीक है, जैसे 13 टाइम्स के बाद जो लास्ट नंबर होगा बेसिकली कट ऑफ का, उस पर जितने कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है, सबका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब आप मान के लिए हर बार ऐसा ही होता है झारखंड में, चाहे वो जुडिशरी की बात करें या और भी स्टेट्स की जब बात करते हैं जहाँ पे 10 टाइम्स या 12 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है, तो आपका वो हमेशा नंबर जो होता है वो एक्सीड कर देता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम बात करें तो हमेशा वो नंबर आपका एक्सीड करता है। तो मान के लिए 14-15 टाइम्स बच्चों को कॉल आ सकती है। ठीक है, लेकिन एक टेक्निकल इशू है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और आप लोग भी देख सकते हैं। जब पिछली बार वैकेंसी नोटिफाई हुई थी 2018 में, तो जो पासिंग मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, ठीक है, जो प्री की बात करें तो वो आपका मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन इस बार कमीशन ने एडवर्टीजमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 40% पासिंग मार्क्स आपके अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब 300 में से 120 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 40% का क्राइटेरिया रखा गया, 120 ही मार्क्स का है। ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपको 35% का ऐसा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपको डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए आपको 96 मार्क्स का क्राइटेरिया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 96 96 नंबर का क्राइटेरिया है। ठीक है, अब देखना डिफरेंस आपको साफ दिखेगा रिजल्ट में। जब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की, तो वहां पे आप देखना कि आप लोगों के पिछली बार जो कट ऑफ गई थी शेड्यूल ट्राइब की, वो 66 नंबर गई थी। लेकिन इस बार याद रखिएगा, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, पासिंग परसेंट की बात करें तो 96 से तो नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स की नहीं जाने वाली 96 से वो नीचे। शेड्यूल कास्ट में भी जो पिछली बार 73 कट ऑफ गई थी, वो भी इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये भी मान के चल सकते हैं जितनी भी सीट्स अगर आप देखेंगे, जितने टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आनी चाहिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में, वो आपकी उतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं आएगा देखना। ठीक है, जब पिछली बार हम बात करें तो 73 कट ऑफ गई थी, इस बार 96 से नीचे नहीं जाएगा। और पिछली बार जो शेड्यूल ट्राइब्स में 66 कट ऑफ गई थी, वो भी इस बार नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि 96 से नीचे आप सिलेक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। देख सकते हैं, देखते हैं डिस्क्रिप्शन है कि कमीशन की अगर इस चीज को, इस रूल को कैसे डील करते हैं, वो चीज बात की बात है। ठीक है, तो चीजें आपने देखी होगी, पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, वो समझ आया सबको। ठीक है, बहुत सिंपल भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं कहोगे, मॉडरेट लेवल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि जिस जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं कि क्या एक सेफ स्कोर है, ठीक है, जिसमें आप बच्चों को कॉल आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज। तो पहले हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट में जो 13 सीट्स हैं, जिसमें आपकी अगर हम मान रहे तो 169 स्टूडेंट्स को कॉल आनी चाहिए, जो कि नॉर्मली 169 स्टूडेंट्स को कॉल आनी चाहिए। तो जो कट ऑफ आपकी जो होने वाली है शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 100 प्लस आपका सेफ स्कोर है। देखो 96 आपकी कट ऑफ है, उससे नीचे तो जाएगा नहीं कट ऑफ। ठीक है, तो आप 100 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहली चीज।
दूसरी कैटेगरी आती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स में सीट्स ज़्यादा है, याद रखिएगा 35 सीट आपको यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स मिलेंगी, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 450 से ऊपर बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन इतने बच्चे नहीं क्वालिफाई करेंगे। देख लेना आप लोग रिजल्ट में, बहुत रियलिस्टिक की बात करता हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो है अब इस बार, जो पिछली बार 66 चली गई थी, लेकिन इस बार वो कट ऑफ 96 से नीचे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप बेसिक कट ऑफ जो है, जो क्राइटेरिया कमीशन ने सेट किया है, जेपीएससी ने, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सेट किया हुआ है, उस वो स्कोर अगर आपका 96 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल श्योर रहिएगा, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 96 प्लस स्कोर बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। नेक्स्ट बात करते हैं बैकवर्ड कैटेगरी 1 की, जिसमें 11 सीट आपकी टोटल नोटिफाई हुई थी। ठीक है, टोटल 11 सीट्स थी, जिसके हिसाब से 13 टाइम्स का जो अगर हम देखें क्राइटेरिया, तो 143 के आसपास आता है। मतलब मान के चले लमसम हम 150 बच्चों को कॉल आ सकती है इंटर मतलब मेंस के लिए। तो इसमें जो लास्ट 115 कट ऑफ गई थी, याद रखिएगा, इस बार भी जो कट ऑफ जाएगी, याद रखिएगा 115 से प्लस जाएगी। ठीक है, 115 के आसपास आप प्लस आपका स्कोर आ रहा है, तो आप बिल्कुल श्योर रहिएगा मेंस के लिए। दूसरी बात करते हैं बैकवर्ड कैटेगरी सेकंड क्लास। ठीक है, जो बैकवर्ड कैटेगरी सेकंड क्लास में, जिसमें 8 सीट है, सीट थोड़ी कम है वहाँ पे, जिसमें ऑलमोस्ट 100 प्लस स्टूडेंट्स को कॉल आएगी। पिछली बार कट ऑफ इसकी 97 गई थी, इस बार 105 मान के चलिए, 105 प्लस आ रहा, अगर आपका स्कोर आ रहा है बैकवर्ड कैटेगरी सेकंड में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है आपका ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, क्योंकि लास्ट टाइम याद रखिएगा 2018 में ईडब्ल्यूएस का आपका कोटा नहीं था। ठीक है, इस बार ऐड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें, तो टोटल आपकी 15 सीट्स हैं, 15 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे नोटिफाई हुई हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 200 स्टूडेंट्स, मतलब 13 टाइम्स 195 बनता है, तो इसका 200 के आसपास बच्चों को यहाँ पे कॉल आने वाली है, याद रखिएगा मेंस के लिए। जिस बच्चों का भी ईडब्ल्यूएस में 120 प्लस मार्क्स है, ठीक है, वो श्योर रहिएगा, मतलब मान के चलिए कि आपका हो सकता है, लेकिन 130 प्लस वाले ईडब्ल्यूएस में 130 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप बिल्कुल मेंस के लिए अपने टारगेट करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी सीट्स हैं, क्योंकि 200 बच्चे सेलेक्ट करने, याद रखिएगा उसका। क्योंकि बहुत सारे देखो ईडब्ल्यूएस में दिक्कत भी आती है कि बहुत बच्चों, क्योंकि वो 1 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, और बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो बहुत हम आपकी अवेयरनेस की बात करें या डिफिकल्टी हो सकती है आपको सर्टिफिकेट बनाने, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हमने हर स्टेट्स में देखा है कि जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। कई बार डिफरेंट स्टेट्स में ओबीसी कैटेगरी से भी आपका कम कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान चलिए कि आप 130 प्लस 135 प्लस अगर आपका ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, तो आप बिल्कुल श्योर रहिए और आज से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेंस में ज़्यादा टाइम मिलने वाला है नहीं आपका। जो मेंस है आपका, वो ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं। झारखंड की जो उम्मीद है, झारखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें ज़्यादा आपको टाइम देने वाला नहीं है। तो ये मत सोचना कि रिजल्ट आएगा फिर तो है ना डेट्स अनाउंस होंगी मेंस की, तभी हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करते हैं, ताकि आप लोग आंसर राइटिंग में, मतलब मेंस में इतना स्कोर कर लें आप लोग कि ताकि इंटरव्यू के मार्क्स से कोई ज़्यादा फर्क आपको ना पड़े। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका वेट रहता है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को, वो है अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में इस बार हम सीट्स की बात करें तो 52 सीट आपकी नोटिफाई हुई थी यहाँ पे। 13 टाइम्स अगर स्टूडेंट्स को देखें यहाँ पे, तो 676 आता है, लेकिन आप याद रखिएगा लास्ट नंबर पे आपको पता है कि जितने कैंडिडेट्स होते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आप रफली मान के चलिए कि वो 680, 685 या 690 तक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 700 के आसपास आप मान के चलिए कि स्टूडेंट्स को कॉल आ सकती है आपकी मेंस के लिए। ठीक है, तो अनरिजर्व में जिसमें आपको ऑलमोस्ट 676 बेसिकली स्टूडेंट्स का कॉल आनी है मेंस के लिए, तो उसमें अगर आपका स्कोर 185 से 190 से ऊपर आ रहा है, 190 मतलब 190 प्लस आ रहा है आपका स्कोर, तो आप सेफ मानिए अपने आप को और अपनी मेंस के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, 185 वाले स्टूडेंट्स भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए 8 से 10 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है आपके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन लॉ का जो है वो 2 नंबर की वेटेज रखता है, तो आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए मान लीजिए, या चेंज हो गया आंसर, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन आप मान चलिए 185 प्लस है आपका स्कोर, तो अपने में सेफ रखिएगा अपने आप को। ठीक है, बाकी डाइवर्ट मत होइए ये सब चीज़ों के सुन के कि कोई कह रहा है 250 जाएगी कट ऑफ, कोई कह रहा है 240 जाएगी कट ऑफ। ठीक है, रियलिस्टिक रहिए चीज़ों के लिए।
तो हर चीज़ फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो टोटल ऑलमोस्ट जो है देखिए 13 टाइम स्टूडेंट्स की बात करें तो पूरी वैकेंसी में 1742 बच्चों को कॉल आने वाली मेंस की, लेकिन वो आंकड़ा ठीक है थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 13 टाइम से एक्सीड हो जाता है जनरली। तो मान के चलिए कि आप 1800 साढ़े 1800 बच्चों को भी कॉल आ सकती है मेंस लिखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को टारगेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी लैंग्वेज, उसको अच्छे से कवर करना शुरू कर दीजिए। आज से स्टार्ट करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना कि जब मेंस की आपकी डेट आएगी तो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। अभी से शुरू करोगे तो ही कंटिन्यूटी बनेगी, तो ही आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे सब्जेक्ट्स को ईजिली, और एक एज मिलता है। आप लोग याद रखिएगा, हर चीज़ ये नहीं कि बस आप मार्जिन पे क्रॉस कर दें कि मेंस हम सर जितना कट ऑफ जाएगा उससे 2-4 नंबर ऊपर ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन। इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू कॉल आना टारगेट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा आपका कि मेरिट में आप कैसे लेके आए टॉप रैंक्स, वो आपका टारगेट होगा, तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉल के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक